तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देखिए हमें फोर्स दिया है और डी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंबल अगर हम टाउ लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा F इंटू डी हो जाएगा। F कितना है? F है आपका 30 न्यूटन, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो ये आपका आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। बस ध्यान ये दीजिएगा कि न्यूटन मीटर की जगह पे आप जूल मत लिखिएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है स्केलर आप न्यूटन मीटर के, बस ध्यान ये दीजिएगा आप न्यूटन मीटर के जगह पे जूल मत लिखिएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जूल आप तब लिखेंगे जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ न्यूटन मीटर यहाँ पे केवल न्यूटन मीटर ही होगा, क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है मानसी ओपन्स अ जार लिड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। If she wants to open it by a force of 24 Newton, what should be the diameter of the jar lid? फोर्स चेंज कर रहा है। देखिए जार तभी खुलेगा जब उसको सफिशिएंट मोमेंट मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी जो होगा कांस्टेंट होगा, तभी जाके जार खुलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए हम फार्मूला इसी को लगाएंगे, लेकिन कुछ इस टाइप से लगाएंगे। F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। मोमेंट इक्वल होगा दोनों केस में, तभी जो है जार लिड ओपन होगी। पहले केस में 16 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 16 न्यूटन, तो डायमीटर है आपका 8 सेंटीमीटर। यहां पे फोर्स चेंज हो गया 24 न्यूटन, तो हमें बताना है कि जार लिड का डायमीटर कितना होगा, ये D2। तो आप कर लीजिए, ये कटेगा 8 से 24, 3 बार में हमें चाहिए D2 चाहिए 16/3 कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर, जो कि आपका आ जाएगा 5.33 आ जाएगा, 5.33, और ये सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10।